नमस्कार। दुनिया में सबसे खतरनाक खरपतवारों की श्रेणी में अगर पहले नंबर पर कोई आता है तो ये भैया मोथा। ये वाला खरपतवार है ना भैया, खेती के अंदर किसी कैंसर से कम नहीं। अगर एक बार आपके खेत के अंदर ये सिंगल पौधा आ गया तो आने वाले 2-3 सालों के अंदर ना आपके पूरे खेत के अंदर ये नीचे 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 जिस तरह से किसी भी आदमी में कैंसर की बीमारी फैलती है ना, उसी तरह पूरे खेत के अंदर आपका ये कब्जा कर लेगा। और एक बार इसने पूरे खेत के अंदर अपने पैर पसार लिए ना तो फिर आप अपने उस खेत से तो ये समझो उत्पादन तो आप ले ही नहीं सकते। मतलब खेती के अंदर 20% से लेकर और 70% तक आपके उत्पादन को प्रभावित करता है ये वाला खरपतवार। और इस खरपतवार ने हमारे देश में किसानों के नाक में दम कर रखा है। तो भैया आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे मोथा खरपतवार, साथ में बहुत से खेतों के अंदर दूब खरपतवार इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा हो रखे हैं। तो दूब खरपतवार, मोथा खरपतवार और एक और मकड़ा खरपतवार, इन तीनों को हम किस तरह से कंट्रोल करें। विशेषकर अपन बात करेंगे जो ये सबसे खतरनाक खरपतवार है ना, इसको जड़ से कैसे खत्म करें और एक बार इसको इस तरह से खत्म कर दें कि आगे आने वाले टाइम में आपके खेत के अंदर ये हो ही ना दोबारा। क्योंकि कई दफ़ा अपन क्या देख रहे होते हैं कि हम इसको कंट्रोल तो कर लेते हैं कोई भी केमिकल वगैरह इसकी स्प्रे करने के बाद, लेकिन दूसरे साल फिर दोबारा से ये जर्मिनेट हो जाता है। तो भैया आज इस वीडियो में मेरा पिछले 3 सालों का एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ साझा करूंगा। 3 साल पहले जिस खेत में हमारी ये नासूर बन चुका था ना, आज उस खेत के अंदर एक सिंगल नागर मोथा नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो कि इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, 100% कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिक तरीके भी बताऊंगा जिससे इसको आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, और साथ ही मैं आपको कुछ केमिकल तरीके भी बताऊंगा जिसको प्रयोग करने से आप इसको 100% तक कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने खाली खेत के अंदर भी इसको कंट्रोल कर सकते हो, और साथ ही अगर आपने मक्का या गन्ना जैसी कोई फसल अपने खेत के अंदर लगा रखी है और उसमें आपके नाक में दम कर रखा है इसने, तो भी आप इसको बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हो। और साथ ही भैया बहुत से खेतों के अंदर अपन देख रहे होते हैं दूब घास भी है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक खरपतवार है। तो दूब घास को भी अपन किस तरह से कंट्रोल करें। और साथ ही बहुत से खेतों के अंदर विशेषकर जो सब्जी वर्ग की फसलें होती है ना, उनके अंदर और एक खरपतवार होता है मकड़ा, तो उसको किस तरह से कंट्रोल करें, ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में मिलने जा रही है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। सबसे पहले अपन समझते हैं इन खरपतवारों को स्ट्रक्चर को, क्योंकि जब तक इन खरपतवारों को स्ट्रक्चर को अपन नहीं समझेंगे ना, इसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप भी ये चीज नोट कर लीजिए। तो देखो ये जो खरपतवार है, विशेषकर जो नागर मोथा, ये खत्म क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। आज पहले बार हम बोर्ड के ऊपर आपको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो खरपतवार है ना, विशेषकर मोथा, ये भाई है इतना खतरनाक है, इसको जब तक अपन समझेंगे नहीं इसके कॉन्सेप्ट को, तब तक इसको हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए भैया, अगर हमारे खेत में इसका सिंगल एक गांठ आ जाती है, क्योंकि इसकी जड़ों के अंदर गांठ पाई जाती है, वो गांठ अगर हमारे खेत के अंदर एक बारी आ गई कहीं से भी, तो इस गांठ से क्या होगा, आप देखोगे जैसे आप सिंचाई करोगे ना, इसको नमी मिलते ही इस गांठ से कल्ला बाहर आ जाएगा एक नया, बहुत ज़्यादा ये नुकीला भी होता है। वो बाहर आने के बाद उसके अंदर से नई नई जो है ना पत्तियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाएगी आगे। तो ये तो हुई सिंगल जो कल्ला है ना वो। अब इससे क्या होगा, इस गांठ से, अब ये गांठ है ना अपने परिवार को बढ़ाएगी। इस एक गांठ से नीचे नीचे दूसरा कल्ला निकलेगा जमीन के अंदर, और अब वो एक गांठ यहाँ पे भी बना देगा, तीसरा निकलेगा यहाँ से, ये भी बाहर आ गया भैया, इनके अंदर भी ये इस तरह से निकलना, यहाँ पे भी एक गांठ बन जाएगी। एक गांठ से फिर दूसरी गांठ, दूसरी गांठ से बाहर, तीसरी गांठ, तीसरी गांठ से भी बाहर, इस तरह से ना धीरे धीरे गांठ 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 पूरे खेत के अंदर नीचे नीचे इनकी जो जड़ें होती हैं ना, जो गांठ होती है ना, वो पूरी फैल जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, देखो जैसे हमें पता चला हमारे खेत के अंदर नागर मोथा आ चुका है, तो हम क्या करते हैं, इसकी निराई कराते हैं। अब निराई कराते हैं तो खुरपा लेके ना अपन इसको ऊपर से यूं छील देते हैं, जमीन की जो ये सतह है इससे ऊपर ऊपर ही कट जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे अपन 1-2 गांठ आ जाएगी बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़मीन के 1 फीट नीचे तक भी इसकी गांठें है ना वो पाई जाती है। तो इनकी जब तक सभी जड़ें बाहर ना आ जाए तब तक ये कंट्रोल हो ही नहीं सकता। तो ये तो वह मोथे का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर तो अपन समझ गए, अब बात करते हैं इसको कंट्रोल कैसे करें। तो भैया कंट्रोल करने के लिए ना आपको मैं 2-3 तरह का मेथड बताऊंगा। आप इस टाइम के ऊपर थोड़ा वीडियो को ऊपर ध्यान दीजिए, इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। देखो अगर आपने इस टाइम के ऊपर कोई फसल लगा रखी, विशेषकर गन्ना या मक्का जैसी कोई फसल लगा रखी है, तो उसके अंदर मैं भी बताऊंगा किस तरह से इसको 100% कंट्रोल करना। अगर आपने अपने खेत के अंदर रबी सीजन की कोई
फसल लगा रखी थी, गेहूं वगैरह, गेहूं सरसों या कोई भी फसल, आलू वालू, और इस टाइम के ऊपर वो फसलें आपकी कट चुकी है, आपने अभी तक अपने खेत के अंदर कोई दूसरी फसल नहीं लगाई है, तो भैया मैं आपको वो मेथड भी बताऊंगा जब आपके खेत खाली हो तो खाली खेत के अंदर इसको हम किस तरह से कंट्रोल करें। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं जो खेत इस टाइम पर खाली हैं या खाली होने वाले हैं, तो इसको हम बिना किसी केमिकल स्प्रे के किस तरह से कंट्रोल करें। तो भैया देखिए, अगर आपके खेत इस टाइम के ऊपर खाली पड़े हैं तो भाई कुछ महीनों के लिए ना उसके अंदर आप कोई फसल मत लगाइए, कम से कम 2 महीने तो आप बिल्कुल भी उनके अंदर फसल मत लगाइए। उसके अंदर आपको क्या करना है, आप गहरी जुताई कर दीजिए। मैंने अपने खेत के अंदर ये करके देखा हुआ भैया प्रयोग, एकदम 100% कामयाब प्रयोग है। गहरी जुताई करने से क्या होगा, आपके खेत के अंदर मिट्टी के मोटे मोटे ढेले उखड़ जाएंगे। अब वो ढेले उखड़ेंगे तो उन ढेलों के अंदर आप समझ सकते हो, मैंने अभी बताया ना आपसे, इनका जो बीज होता है ना मोथा का, वो 1 फीट नीचे तक होता है। अगर आपको वो मोटे मोटे ढेले होंगे तो उन ढेलों के अंदर ये जो वाली गांठ है ना, आप देख पा रहे हो मोथा की जो बीज है, ये बीज आ जाएगा। और आगे चलकर जब गर्म हवाएं चलेगी ना, गर्म हवाओं से क्या होगा, जो मिट्टी के ढेले हैं ना वो सूख जाएंगे। मिट्टी के ढेलों में अगर नमी नहीं होगी तो भैया ये जो बीज है ना वो सूख जाएगा। बीज सूखने के बाद आप देखना वो एकदम आराम से टूट जाएगा। उसके अंदर भीतर जैसे ये सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है ना, वो सफ़ेद नहीं दिखाई देगा, मतलब उसके अंदर कोई जान बचेगी ही नहीं। इसके अंदर लगभग 70% जो मोथा है ना आपका वो कंट्रोल हो जाएगा जुताई से ही। अब इसी जुते हुए खेत के अंदर ना दूसरा मेथड और अपनाना, क्योंकि हमें तो भैया 100% कंट्रोल करना है। खाली खेत के अंदर जब बरसात होगी, बरसात होने से और हमारी ज़मीन में जो बचे हुए 30% जो नागर मोथा का बीज है ना, उनसे नागर मोथा बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद क्या करना है अपन को, हमारे खेत में नमी होगी बरसात की वजह से, उस टाइम पर हमें क्या करना है भैया, ग्लाइफोसेट जो मेरा 71 के नाम से आती है उसके आपको स्प्रे करनी है। अब स्प्रे के अंदर क्या होता है कि बहुत से किसान बोलते हैं भैया ये तो काम हमने करके देख लिया, लेकिन फिर भी हमारे खेत से जो ये है कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मोथा कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो देखो भैया आप गलतियां कर रहे हो। शुरुआत में जब हमने मेरे 71 की स्प्रे की थी तो एक अगर पुड़िया 100 ग्राम की जो पुड़िया आती है ना, वो हम एक टंकी के अंदर, जो हमारी स्प्रे टंक होता है 16 लीटर वाला, उसके अंदर डाल के हमने स्प्रे की, अच्छे से कंट्रोल हो गया। लेकिन अभी पिछले साल हमने देखा, उससे और पिछले साल हमने देखा कि हमें डोज बढ़ानी पड़ी, तब जाके उसको हमें अच्छे रिजल्ट मिले और ये कंट्रोल हो पाए। तो क्या करना है आपको, जो 16 लीटर वाला जो अपना पंप आता है उसके अंदर आपको लगभग 120 ग्राम से और 150 ग्राम मेरे 71 जो आती है ना, वो लेकर फिर स्प्रे करना है। और स्प्रे के अंदर आपको क्या करना है, एक तो या तो आप कोई चिप को ले लीजिए, या फिर आप जो शैम्पू की पुड़िया आती है ना, 1-2 शैम्पू की पुड़िया उसी जो घोल होता है ना हमारा, जो अपन उसके अंदर डाल रहे हैं पानी के अंदर, उसी स्प्रेयर पंप के अंदर डाल लीजिए और फिर आप स्प्रे कीजिए। 100% इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। पूरे खेत के अंदर ना 10 दिन के अंदर जो पूरा का पूरा नागर मोथा है ना वो खत्म हो जाएगा। फिर आप लगभग 1 से 1.5 महीना बाद ना अपने उस खेत के अंदर कोई भी फसल लगा सकते हो। आपको स्प्रे करते वक्त एक सावधानी रखनी है, आपके खेत के अंदर कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भैया ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। अगर आपके उस टाइम के ऊपर खेत में कोई भी फसल होगी ना, चाहे वो सकरी पत्ती हो, चौड़ी पत्ती हो, तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको ये सावधानी रखनी है। फिर बात करता है, अगर इस टाइम के ऊपर आपने अपने खेत के अंदर मक्का या गन्ना की बुआई कर रखी है, तो उसके अंदर जो खरपतवार है मोथा, उसको किस तरह से कंट्रोल करें। तो भैया उसके अंदर तो आपको क्या है, एक तो अपने खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी बनानी है। नमी बनाने के बाद आपको जो धानुका कंपनी का सैंपल आता है ना, 36 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लगभग 150 से 200 लीटर पानी के अंदर घोल के और उसका स्प्रे करना है। डोज आपको 36 ग्राम लेनी है और खड़ी जो फसल है ना आपकी, चाहे वो मक्का की हो या गन्ना की हो, उसके अंदर आप स्प्रे कर दीजिए, तो आपको इसके 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं जिन खेतों के अंदर दूब होती है, तो दूब को कंट्रोल करने के लिए भी आपको गर्मियों के मौसम में खाली खेतों के अंदर भैया गहरी जुताई करनी होगी। अब गहरी जुताई कर दोगे ना आप, तो उससे क्या होगा, दूब की जो जड़ें हैं ना नीचे से बाहर आ जाएगी, वही उन ढेलों के अंदर जो जड़ें होंगी वो जब गर्म हवाएं चलेंगी ना वो सूख जाएगी। इसके अलावा जब आपके खेत खाली हो और बरसात का मौसम हो, उस टाइम के ऊपर भी आप जो मैंने अभी आपसे मेथड बताया ना, ग्लाइफोसेट वाला, मेरे 71 वाला, वो स्प्रे भी कर सकते हो। उससे भी आपके खेत के अंदर जो दूब है ना वो 100% कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा फिर बात करते हैं, अगर आपके खेत के अंदर मकड़ा है और आपने अपने खेत के अंदर चौड़ी पत्ती वाली कोई भी वेजिटेबल लगा रखी है, या कोई भी ऐसी फसल लगा रखी है जो चौड़ी पत्ती वाली है, या फिर प्याज लगा रखी है आपने, लहसुन लगा रखा है, तो उन खेतों के अंदर आप इसको केमिकल स्प्रे से खत्म कर सकते हो। विशेषकर चौड़ी पत्ती वाली जो फसलें होती हैं उनके अंदर, तो उसमें आपको टर्गा सुपर, विप सुपर या फिर हकामा नाम से हर्बिसाइड आता है, उसकी स्प्रे कर देनी है। पर 16 लीटर वाले पंप के अंदर ना आपको लगभग 30 ml जो टर्गा सुपर, विप सुपर और हकामा आती है ना, उसको मिला के अपने खेत के अंदर स्प्रे कर देना है। लेकिन आपके खेत के अंदर फसल वही होनी चाहिए जिनके पत्ते चौड़े हों।
तो भैया ये काम आप अपने खेतों के अंदर कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपके खेत के अंदर जो नागर मोथा है या फिर दूब है या फिर जो ये मकड़ा है ना, उसको आप 100% तक काबू में कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।